फिर सब एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल गए। एम्यूजमेंट पार्क में पहुंचने के बाद टिया एम्यूजमेंट पार्क को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो बोली वाओ, तो उसे सब हैरान नजरों से झांक कर देखने लगे। फिर कुछ ही देर में समझ आ गया था कि टिया कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आर यू हैप्पी नाउ? टिया ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक्साइटमेंट में आव देखा न ताव और बोली, मुझे सबसे पहले झूला झूलना है। तो सब हैरान रह गए। अब्रम अपना गला साफ करते हुए बोला, झूला? बाप रे, आते ही एडवेंचर करना है। अश्वत्थ बोला, सब चलो, मैंने सबकी टिकट करवा रखी है। फिर सब पार्क के अंदर गए। टिया वहाँ आकर बहुत खुश थी और बाकी सब भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश टिया और आदित्य थे क्योंकि दोनों के दोनों बच्चों जैसे थे। आदित्य बोला, भाभी चलो हम सब झूलों पर राइड करेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर बहुत सारी पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, पिज्जा और बर्गर खाएंगे। तो सब उन्हें घूर कर देखने लगे। टिया भी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, चलो चलो। और वो दोनों उन सबको छोड़कर चले गए और सब देखते रह गए। अश्वत्थ बोला, ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। मिराज बोला, ये तो वही बात हुई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं तुम्हारा भाई अलग ही कंपनी का है, उसके दिमाग की वायरिंग अलग ही है। ओजस बोला, डोंट से अ वर्ड अगेंस्ट माई सिल्ली बॉस। मिराज बोला, अपने बॉस की तरफदारी करना बंद करो, वरना एक दिन तुम भी बेवकूफ हो जाओगे उसकी संगत में रहते रहते। ओजस ने मुंह बना लिया, वो बड़ा फनी लग रहा था। अश्वत्थ बोला, लड़ना बंद करो। क्या तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग उसे एंजॉय करने की बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब्रम बोला, हाँ, बड़ा आया ट्रीट देने वाला। ये क्यों नहीं कहता कि छोटी गिलहरी ने जिद की इसलिए हम सबको लेकर आया है, वरना हमें तो तू पूछता तक नहीं है। हमारी छोड़ क्या तुम कभी खुद भी कहीं घूमने गए हो? हाँ, माना कि तुम हमेशा ऑफिस के काम से बहुत से कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, लेकिन कभी घूमने नहीं गए हो। खुद की तो नहीं, लेकिन हम लोगों की ही कदर कर लेते। तुम्हें भी नहीं पता कि कितने दिनों बाद घूमने को मिला है हमें। थैंक गॉड कि तुम्हारी शादी हो गई, अगर नहीं हुई होती तो हमें घूमने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक्स गॉड यू आर ग्रेट। बस अब ये अपनी क्यूट सी वाइफ पर भी ध्यान दे। तो अश्वत्थ उसे अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों को पिछली बार स्विट्जरलैंड लेकर गया था, भले मैं वहाँ काम के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम लोग घूम सकते थे, लेकिन तुम सब लोग होटल रूम्स में चादर तान के सोए हुए थे। मिराज बोला, और क्या करते? इतनी ठंड में कौन जाता और आप हमें जानबूझकर ठंड के महीने में लेकर गए थे। इंडिया का ही ठंड का महीना झेला नहीं जाता, स्विट्जरलैंड का खाक झेलते। ओहस बोला, ओहो, इट्स ओके, हो गया, अब हम भी इंजॉय करने चले। वो दोनों पापी इंसान तो चले गए हमें छोड़कर, हम भी चलते हैं। फिर वो लोग भी चले गए। उन्होंने अश्वत्थ को पीछे छोड़ दिया। अश्वत्थ खड़ा होकर उन्हें जाते हुए घूर कर देखने लगा। वो खुद से ही बोला, ऐसे दोस्त किसी को ना मिले, और भाई और बीवी भी। छोटी गिलहरी, तुम्हें मुझे इग्नोर करने का पेमेंट चुकाना पड़ेगा। और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। आदित्य और टिया कई सारी राइड्स कर चुके थे। फिर वो रोलर कोस्टर वाले झूले को देखने लगे। आदित्य बोला, भाभी चलो ना, इस वाले में ट्राई करते हैं। टिया घबराते हुए बोली,
पर ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे नहीं करना। आदित्य जिद करते हुए बोला, प्लीज भाभी चलो ना चलो। टिया बोली, तुम जाओ, मैं यही वेट करती हूँ। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना चलो, बहुत मजा आएगा। वो टिया को खींचते हुए ले गया और जबरदस्ती रोलर कोस्टर में ले जाकर बिठा दिया। उसने अच्छे से उसकी सीट बेल्ट लगा दी और खुद भी बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट भी लगा ली। टिया बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही रोलर कोस्टर चलने लगा और ऊपर पहुंचा, टिया डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। यही हाल आदित्य का भी था। वो एक्साइटमेंट में आ तो गया था, लेकिन उसका हाल तो टिया से भी गया गुजरा था। रोलर कोस्टर जैसे ही एक राउंड लगाकर नीचे आया, दोनों का चेहरा देखने लायक था। टिया चिल्लाने लगी, मुझे नीचे उतरना है, मुझे नीचे उतरना है। तभी फिर से रोलर कोस्टर ऊपर पहुंचा। दोनों चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ उन्हीं का ऐसा हाल नहीं था, रोलर कोस्टर में ऐसे और भी लोग थे जो बहुत डर रहे थे। कुछ देर बाद जब वो दोनों रोलर कोस्टर से उतरे, तो बाहर आकर टिया नीचे बैठ गई। वो डर के मारे कांप रही थी। आदित्य का भी यही हाल था। तभी उन्हें एक आवाज आई, एक रोलर कोस्टर में इतना डर। तो उन्होंने नजरें उठाकर देखा, सामने अश्वत्थ अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था और दोनों की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। टिया लगभग रोने ही वाली थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और भागकर अश्वत्थ के पास गई और उससे लिपट गई। उसने अश्वत्थ को टाइटली पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अश्वत्थ ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने आदित्य को देखा। आदित्य अपने भाई को देख रहा था और सोच रहा था, रोलर कोस्टर में झूलने का आइडिया मेरा ही था। मैं ही जबरदस्ती भाभी को लेकर गया था। अब पक्का भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और वो जल्दी से गया और उसने अपने भाई के दोनों पैर पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था भाभी इतना डर जाएंगी। मुझे लगा बड़ा मजा आएगा, लेकिन वहाँ राइड करने के बाद पता चला कि मजा नहीं सजा आया। वो मासूम शक्ल बनाकर अश्वत्थ को देखने लगा। आदित्य एकदम एक क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था। अश्वत्थ बोला, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, चलो, और टिया को चुप कराया। फिर वो लोग बाकी लोगों के पास गए। सब एक साथ गेम्स खेलने लगे। उन्हें बहुत मजा आया। टिया और आदित्य ने आज जी भर के मनमानी की और जी भर के फास्ट फूड्स, आइसक्रीम और पेस्ट्रीज खाई। ओरियन टिया के खाने को देखकर अश्वत्थ से बोला, बिग बॉस यंग मैडम को देखकर पता नहीं चलता कि वो इतना खाती है, लेकिन जाता कहाँ है? वो इतनी दुबली पतली क्यों है? तो अश्वत्थ बोला, मुझे क्या पता, वैसे भी शायद तभी टिया खाने के लिए एक बच्चे के साथ भिड़ गई। वो एक बच्चे के साथ आइसक्रीम के लिए झगड़ रही थी। सब ये देखकर हैरान रह गए। अब्रम बोला, अश्व तेरी छोटी गिलहरी लड़ाई भी करती है, देखकर तो नहीं लगता। लगता है तुम्हारी क्यूट वाइफ के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जिसका ट्रेलर वो हमें धीरे धीरे टाइम टू टाइम दिखा रही है। तो अश्वत्थ बोला, जस्ट शट अप। फिर वो गया और उसने बच्चे और टिया की लड़ाई को रोका। बच्चे की माँ अश्वत्थ को देखकर उसे देखती ही रह गई। टिया अश्वत्थ से जिद करते हुए बोली, सर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मैंने पहले मांगी थी। अश्वत्थ उस बच्चे को देखने लगा। वो बच्चा बड़ा जिद्दी दिख रहा था। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रख कर बोला, रहने दो, ऑलरेडी तुम पूरे पार्क का खाना खा चुकी हो, अब क्या पार्क भी खा जाओगी? तो ये सुनकर टिया ने मुंह बना लिया।
वो बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ ने उस बच्चे की माँ को देखा, फिर बच्चे को। उस औरत को देखकर अश्वत्थ के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो पहले की तरह खड़ूस बन गया था। टिया उसे ऐसे देखकर डर गई और धीरे से बोली, क्या आप मेरी वजह से नाराज हो गए हैं? तो अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर वापस आ गया। बाकी लोग भी उस औरत और उसके बच्चे को घूर कर देख रहे थे, जैसे वो लोग उन्हें मार ही डालेंगे। वो औरत किसी रिच फैमिली से थी। उसने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी। वो काफी सुंदर भी थी। उसका बच्चा कुछ 7-8 साल का था और बहुत जिद कर रहा था। वो औरत शक्ल से बहुत चालाक दिखाई दे रही थी। आदित्य बोला, मुझे लगा था कि हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी खुशियों पर किसी ने ग्रहण लगा दिया। टिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो कभी सबको देखती तो कभी अश्वत्थ को देखती। अश्वत्थ, जो कुछ देर पहले उसकी हर विश पूरी कर रहा था और खुश भी था, वो अब पहले की तरह खड़ूस बन गया था। अश्वत्थ ने टिया को अपने आप से कसकर चिपका रखा था। मिराज बोला, यंग मैडम क्या यहाँ पर और रहना चाहती हैं? तो टिया ने ना में सर हिलाया। तो सेलचंद बोला, ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वो लोग वापस आ गए। सब लोग चुप थे और उनके फेस पर गुस्सा नजर आ रहा था। टिया जो अश्वत्थ के साथ बैठी थी, उसने अश्वत्थ को एक नजर देखा। अश्वत्थ का फेस खतरनाक हो गया था। टिया को वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अश्वत्थ की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रही थी, ना ही गैस कर पा रही थी कि आखिर अश्वत्थ किस बात पर नाराज है। अश्वत्थ को फील हुआ कि दो आंखें उसे घूर रही है। उसने अपना सिर झुकाकर टिया को देखा। उसकी नजरें टिया की मासूम चेहरे पर गई। दिया की आंखों में सवाल साफ साफ नजर आ रहे थे। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा टिया को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सर को क्या हो गया है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और क्योंकि सब एम्यूजमेंट पार्क में अच्छे से खा पी कर आए थे, तो किसी ने डिनर नहीं किया। दादाजी डिनर करके सो चुके थे। पहले वो उनका वेट करते थे, लेकिन जब से उनके बड़े पोते की शादी हुई थी, वो टेंशन फ्री हो गए थे। टिया बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई थी। वो सोच रही थी कि अचानक से सर फिर से वापस अपने खड़ूस मोड में क्यों चले गए। फिर उसे ख्याल आया कि अश्वत्थ को भी नहाना है। वो जल्दी से बाथटब से बाहर निकली। उसने बाथरोब पहना, बाथटब का पानी खाली किया और अच्छे से साफ किया। तब तक अश्वत्थ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अंदर आ चुका था। टिया बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी तो वो अश्वत्थ को देखकर हैरान रह गई। अश्वत्थ ने अपने शर्ट के सारे बटन खोल लिए थे। उसने अंडर शर्ट भी नहीं पहना था। टिया अश्वत्थ की अट्रैक्टिव बॉडी और एब्स को देखकर इम्प्रेस हो गई। अश्वत्थ लंबा और स्लिम पर्सनालिटी वाला इंसान था। कोई कह नहीं सकता था कि उसके भी एब्स होंगे, वो भी इतने अट्रैक्टिव। टिया ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वत्थ ने उसकी इस हरकत को देखा। वो काफी खराब मूड में लग रहा था। टिया जब नहा रही थी तब वो अपने बार में बैठकर रेड वाइन पी रहा था। वो टिया के पास आया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए। उसकी आंखें बड़ी हो गई। टिया को रेड वाइन की भीनी भीनी स्मेल आ रही थी। वी मन में बोली,
जब आदमी गुस्से में हो और पी रखी हो तो उससे कभी उलझना नहीं चाहिए, उसमें अपना ही नुकसान है, और चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। जब काफी देर तक अश्वत्थ ने उसे फ्री नहीं किया तो वो हकलाते हुए बोली, सर सर आप ठीक तो हैं? अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा और कसकर टिया को पकड़ लिया। टिया मन में बोली, क्या सर पागल हो गए हैं? ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और फिर बोली, आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझसे नाराज हैं? यू कैन पनिश मी, अश्वत्थ बोला। आई एम नॉट एंग्री विद यू, डोंट वरी, आर यू अफ्रेड ऑफ मी? तो टिया ने अपना सिर हिलाया। तो अश्वत्थ भारी आवाज में बोला, डोंट लीव मी एनीवेयर, कांट यू लव मी, प्लीज डोंट लीव मी। टिया उसका मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर अश्वत्थ की बातों से लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत